नमस्कार, द सड़कनामा.com में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिरसा के वार्ड नंबर 29 में हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं, जिसमें गोपालकांडा की समर्थित पार्षद निशा बजाज ने बड़े अंतर के साथ बाजी मारी है। तो इस उपचुनाव की जीत के बाद चेयरपर्सन को लेकर क्या समीकरण रहेंगे, आइए जानते हैं हम सड़कनामा के संपादक प्रमोद कुमार जी से। नमस्कार सर जी। इस जो नतीजे आज आए हैं उसको लेकर के समीकरण है वो उसमें ज़्यादा कोई उलटफेर होने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और गोपालकांडा ने एकजुट होकर के नगर परिषद में चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर के हामी भरी थी। लेकिन उस वक्त एक पार्षद पर दोनों ही जो है गुटों में, या ये कहूँगा दोनों ही धड़ों में सहमति बनी थी। लेकिन कांग्रेस की एक पार्षद के कोर्ट में चले जाने के बाद जिस तरह से स्टे ऑर्डर आया, हालांकि वो एक अलग मामला था जिस तरह से उसका पटाक्षेप हुआ, पर आज अगर सिरसा नगर परिषद के समीकरणों की हम बात करें तो, क्योंकि लंबे समय से चेयरपर्सन है वो सिरसा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित पहले शीला सहगल है, वो चेयरपर्सन थी, जिनको करीब 2 साल से अधिक का समय हो गया है, उनको हटाया जा चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों ने मिलकर उनको हटाया था अविश्वास प्रस्ताव ला करके, और ये कहा था कि आगे जो नगर परिषद की जो चेयरपर्सन हो गया, अपने करियर के ड्रीम को पूरा करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप आज ले लिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम एनथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है 100% स्कॉलरशिप लेकर। एनथे IITs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस पाने का सबसे बड़ा गेटवे है। माना कि इस बार थोड़े चैलेंजेस हैं, पर सक्सेस किसी का वेट नहीं करती। और हाँ, इस बार तो एनथे ऑनलाइन भी है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। एनथे, सपनों से सक्सेस तक जाने का गेटवे। रजिस्टर नाउ। मैंने तो एनरोल कर लिया है, और आपने? नगर परिषद की जो चेयरपर्सन बनेगी वो भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन करीब 25 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है, चेयरपर्सन का चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 2 महीने पहले एक उपचुनाव, इस चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन किया गया था सरकार की ओर से। गोपालकांडा ने भी सहमति जता दी थी, क्योंकि गोपालकांडा के पास जो है वो 6 पार्षद हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 17 पार्षद हैं, जिनमें से 6 पार्षद हैं वो राहुल सेतिया समर्थित माने जाते हैं, यानी कि गोकुल सेतिया समर्थित माने जाते हैं। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 11 पार्षद हैं, और 6 पार्षद हैं वो कांडा के पास थे। तो इस तरह से 17 पार्षद उनके पास हो जाते हैं, तो वो चुनाव है वो जीत सकते हैं। क्योंकि इसमें नगर परिषद के चेयरपर्सन का जब चुनाव होता है तो उसमें विधायक और सांसद का भी वोट होता है। विधायक, जाहिर सी बात है कि विधायक गोपालकांडा खुद हैं, और सांसद की बात करें तो सांसद सुनीता दुग्गल है। दोनों ही वोट है उन भारतीय जनता पार्टी को ही जाने वाले हैं। तो उस तरह से उनको 19 वोट मिल जाते हैं। 31 टोटल पार्षद हैं, और जीत के लिए कम से कम जो है 17 पार्षदों का होना वो आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो है वो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी और गोपालकांडा दोनों मिलकर के अगर उस समय जीत सकते थे। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं उसमें से हम ये कह सकते हैं कि गोपालकांडा के पास अब तक भी 6 पार्षद ही हैं, निर्दलीय 3 हैं, 6 पार्षद है राहुल सेतिया के पास हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास 11 पार्षद है, और कांग्रेस के पास 5 पार्षद है। इस तरह से 31 पार्षद हो जाते हैं। और क्योंकि एक पार्षद जो कम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, क्योंकि ज्ञान देवी थी, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्षद थी, जिनका निधन हो गया था, और उनके निधन के बाद ये जो सीट है वो गोपालकांडा समर्थित जो है पार्षद निशा बजाज ने आज जिस तरह से जीती है, बड़े अंतर से 422 वोटों से। तो अगर गोपालकांडा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिरसा में जो है चेयरपर्सन बना सकती है। इसके अलावा क्योंकि गोकुल सेतिया के पास भी 6 पार्षद हैं, गोकुल सेतिया भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे ऐसे, क्योंकि समीकरण ये बताते हैं, क्योंकि जब गोकुल सेतिया की जो मां है सुनीता सेतिया, उनका टिकट काटा गया था भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद गोकुल सेतिया ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया था। तो गोकुल सेतिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। इस तरह से जो 3 पार्षद हैं जो निर्दलीय हैं वो ऑलरेडी जो है उनके एडजस्टमेंट दाएं बाएं हैं। वो जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि वो पार्षद है किस तरफ से जाते हैं। और पहले जो है गोपालकांडा है वो रीना सेठी को यहाँ से चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पे जो है वो राज़ी नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 पार्षद हैं, गोपाल के पास कांडा के पास 6 पार्षद हैं। तो इस तरह से ये नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई उलटफेर होने वाला है। और क्योंकि ये कह सकते हैं कि जब शीला सहगल जब चेयरपर्सन थी तो करीब 18 महीने वो चेयरपर्सन रही, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अब करीब 25 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है। इस तरह से अगर हम माने तो मई में चूँकि चुनाव ड्यू है, सितंबर में होने हैं, तो करीब 6 या 7 महीने का समय ही बचा है। तो इस 6 या 7 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी चेयरपर्सन बनाएगी या मौका गोपाल कांडा को देगी, वो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पार्षद के जीतने से कोई बहुत ज़्यादा है वो उलटफेर नहीं होने वाला है। जी, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।